दीदी जी नमस्ते, मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है, मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप लोग ज्ञान की बातें करते हैं, परमात्मा में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन आप लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए या व्रत उपवास करते हुए नहीं दिखाई देते। इसका क्या कारण है? ये नहीं कि हम मंदिर में नहीं जाते हैं, हम जरूर जाते हैं। देवी देवताओं को हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। वैसे भी ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है, जो भी भाई बहनें आते हैं उनके लिए, कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपनी करनी से ही श्रेष्ठ बन सकता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये प्रेरणा लेने लिए जाते हैं। आज जब भक्ति के अंदर पूजा पाठ आदि जो भी करते हैं, ये सब एक आधार है, क्योंकि भगवान में मनुष्य का मन नहीं लगता है, इसीलिए वो सोचता है कोई ना कोई आधार अपना ले ताकि मन लगे, किसी भी माध्यम से मन लगे। बहुत सुंदर एक पौराणिक कथा मुझे याद आती है इसके ऊपर, कि एक बार एक बनिया था और वो दुकान बंद करके दोपहर को अपने घर भोजन करने जाता है। तो स्वाभाविक रीति से उसने देखा कि बाहर एक महात्मा जी भिक्षा के लिए खड़े थे। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, भोजन का समय है, आप आ जाइए, साथ में मिलकर के भोजन करते हैं। भोजन के बाद महात्मा जी ने स्वाभाविक रीति से बनिए से पूछा कि सारे दिन में भगवान को कितना याद करते हो? बनिए ने कहा, टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो दुकान पर बिजी रहते हैं, फिर समय कहाँ भगवान को याद करने का। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, समय नहीं मिलता है, कहाँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। तो महात्मा जी ने पूछा, एक बात बताइए कि तुम भोजन कितनी बार करते हो? कहा 3 टाइम, सुबह नाश्ता, दोपहर को, रात को। तो कहा एक टाइम भोजन करने में कितना समय जाता है? कहा आधा घंटा तो कम से कम जाता ही है। तो महात्मा जी ने विधि बताई, ऐसा करे कि एक दिन अगर एक टाइम भोजन न करे, चल सकता है, आधा घंटा बच जाएगा, और उस आधा घंटे में तुम ईश्वर को याद करो। कलयुग के अंदर अगर हफ्ते में एक दिन भी आधा घंटा ईश्वर को याद किया तो पुण्य तो जमा होगा। बनिया ने सोचकर कहा, इतना तो जरूर मैं कर सकता हूं कि एक दिन एक टाइम भोजन नहीं करूंगा, आधा घंटा ईश्वर को याद करूंगा। महात्मा जी ने कहा, अगर हो सकता है 2 टाइम भोजन के बिना चल सकता है तो 1 घंटा मिल जाएगा। 1 घंटा भी अगर तूने भगवान को याद किया इस कलयुग के अंदर तो भी बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो बनिए ने कहा, यह भी मैं कर सकता हूं कि एक दिन अगर 2 टाइम भोजन छोड़ करके रात को ही सीधा भोजन कर लूं, ये तो चल सकता है। और फिर महात्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा हफ्ते में अगर 2 बार कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। तो कहा यह भी हो सकता है। और वहां से उपवास शुरू हुए जी। उपवास का मतलब ही है, उपवास, ये शब्द को अगर अलग करें, उप प्लस वास जी। उप के 2 अर्थ होते हैं। उप माना ऊपर, हाँ जी। उप माना नजदीक। जी। ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक हमारी बुद्धि का वास रहे, क्या बात, ये है उपवास। जी। और वहां से उपवास शुरू हुए। जी। कहने का भावार्थ, चाहे पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये सब के पीछे भाव यही है कि हम मन को परमात्मा में एकाग्र करें, परमात्मा को याद करें।